मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मुझे उसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं था। मेरे लिए अच्छे इंसान होना, आपके पास अच्छे रिलेशनशिप्स होना, अच्छे दोस्त होना, वो मैं उसको ज़्यादा ऊंचा मानता हूँ। सक्सेस आता जाता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल लाइफ इडियट्स की हमारी खास सीरीज में पहले आप मिले इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट टर्न्ड एक्टर आर माधवन से, क्या बात है यार, प्रॉब्लम है? और उसके बाद बैंकर टर्न्ड ऑथर चेतन भगत। आइए आज आपको मिलवाते हैं कुछ और रियल लाइफ इडियट्स से। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपनी जिंदगी भर की तमाम डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स को जला दें? कतई नहीं। आप कहेंगे कि कोई इडियट ही ऐसा करेगा, लेकिन तरुण ने ऐसा किया था। दरअसल उन्होंने घर वालों के कहने पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू तो कर दी थी, लेकिन उनकी दिलचस्पी किताबों से ज्यादा जिंदगी के हसीन लम्हों को अपने कैमरे में कैद करने में थी। जब नौकरी की तो उसमें भी दिल नहीं लगा, और फिर एक दिन उन्होंने वो राह चुन ली जहां से रास्ता उनकी मनचाही मंजिल तक ही जाता था। तरुण, मेहनत से कमाई हुई डिग्रीज अगर मैं कहूँ जला देना, सर्टिफिकेट जला देना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। कोई भी सुनेगा तो हैरान हो जाएगा। हाउ कुड यू डू दैट? वो बहुत अक्लमंदी वाले काम नहीं है ये वो इसलिए हो गया था उस टाइम। कई बार आप ऐसी चीज़ें कर जाते हो जो जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते नहीं हो। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि बार बार मुझे, जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं ये करना चाहता हूँ और मैं धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश करता था, तो बार बार मुझे एक ही बात बताई जाती थी कि अगर आप सेफ जोन में हो तो कितना अच्छा रहेगा, लाइक अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो कितना आसान है। जब मैंने फाइनली उनसे बोला कि ठीक है मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, और जब मैंने उनसे बोला कि अब मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, तो उन्होंने बोला आप नौकरी छोड़ने के बजाय आप ऐसा करो कि आप 1 साल की छुट्टी ले लो, 8 महीने की 1 साल की छुट्टी लो, अगर चल जाता तो ठीक है, अदरवाइज वापस आ जाना ही। तो वो बार बार यही बोल रहे थे कि वापस आ जाओगे, वापस आ जाओगे। तो मैंने कहा वापस आने का रास्ता बंद करना पड़ेगा, और कोई चारा था नहीं। लेकिन अगर फोटोग्राफी का शौक था तो इंजीनियरिंग की ही क्यों? उस टाइम पे तो सिर्फ 4 डॉक्टर, इंजीनियर, IAS या ये 3-4 जॉब हुआ करते थे। उसके अलावा सब कुछ उन लोगों के लिए माना जाता था जो लोग पढ़ाई लिखाई में निकम्मे। जब आप उस माहौल में पलते हो जिसमें माँ बाप जो कहते हैं वही सब कुछ सही होता है, वही डिसाइड करते हैं आपके लिए सब कुछ, तो थोड़ा मुश्किल था उस वक्त। लेकिन धीरे धीरे अब एक टाइम आता है जब आप अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेना चाहते हो और आप कहते हो कि मैं अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ। तो जब वो टाइम आया तो मैं, इट वाज लेट बट इट्स ओके। फोटोग्राफी का शौक है और इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये 2 अलग चीज़ें हो जाती हैं। शौक है, ये कब रियलाइज़ हुआ? मेरे पिताजी ने मुझे कैमरा दिया था, ऐसे गिफ्ट किया था, छोटा सा कैमरा था। जब वो मुझे मिला तो मुझे लगा कि ये मेरा मीडियम है जिससे मैं एक्चुअली एक्सप्रेस कर सकता हूँ अपनी फीलिंग्स को। उस टाइम पे मेरे दिमाग में कभी भी ये नहीं था कि इससे करियर बनाया जा सकता है। मैं तो फोटोग्राफी कर रहा था, मेरे लिए करियर बनना है या वो बनना है ये सब कोई एजेंडा नहीं था मेरे। सोचा नहीं। तो ये तो समझ में आ गया था कि फोटोग्राफी एक पैशन है। थ्रू आउट इंजीनियरिंग भी आप उसको परस्यू करते रहे। उसके बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने नौकरी की? 8 महीने, करीब 8-9 महीने मैं जॉब में था। और तब ये एहसास हुआ कि इसको करियर नहीं बनाना है, फोटोग्राफी को करियर बनाना है? हाँ, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था, वो चीज़ बढ़ती चली जा रही थी, और मुझे लगा कि जितना मैं यहाँ कमा रहा हूँ कम से कम फोटोग्राफी से इतना तो कमा ही लूँगा। एंड इन एक्चुअल सेंस मैंने कुछ शादियों में भी फोटो खींची थी। टर्निंग पॉइंट कब आया था कि आपको लगा नौकरी नहीं करनी है और अब ये करना? टर्निंग पॉइंट तब आया था 1989 में। मुझे याद है कि एक मैगजीन आई थी 10 टॉप फोटोग्राफर्स ऑफ द कंट्री, और उसमें काफ़ी फोटोग्राफर्स के नाम थे। तो वहाँ से अचानक एक दिन मुझे लगा कि आई नीड टू टॉक टू देम, और मैं उनको जाके असिस्ट करूँगा और उनसे सीखूँगा। और मैं एक्चुअली पढ़ने जाना चाहता था एक कॉलेज में जिसमें जो बहुत महंगा था, वो कैलिफोर्निया में है। सो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैं पहले दिल्ली आया, फिर दिल्ली में एक फोटोग्राफर से मिला। तो वो उस टाइम पेरिस जा रहे थे 2 साल के लिए। तो मैं प्रबुद्ध दास गुप्ता, उनके साथ नहीं हो पाया उस टाइम। फिर मैं हरदेव सिंह जी से मिला, हरदेव सिंह जी के साथ मैंने काम किया, और फाइनली मैं बॉम्बे गया और अतुल कसबेकर के साथ काम किया। और उसके बावजूद वापस आके फिर जो पेरिस गए थे फोटोग्राफर, जो वो वापस आ गए थे, उनके साथ भी काम किया। तो इन टोटलिटी करीब 5 साल मैंने असिस्टेंटशिप की थी। बहुत स्ट्रगल किया है तरुण?
जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हो तो वो ये सब दिखाई नहीं देता है एक्चुअली। हुआ था, मतलब आई वुडंट से कि नहीं हुआ था। अगर आपको पढ़ाई करा दी जाए कि आपको बैंक का मैनेजर बनना है और आपका मन नहीं लगता, तो वो ज़िंदगी भर आप स्ट्रगल करते रहोगे उस चेयर पे बैठ के, और आप बैंक के मैनेजर ही नहीं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के भी CEO बन जाओगे तो भी आप जाओगे और रोज़ स्ट्रगल करोगे। और एक होता है कि आप जो मन कहता है आपका, जो आप दिल की बात सुनते हो वो कर रहे हो, तो आप चाहे 24 घंटे काम करो चाहे 48 घंटे काम करो, स्ट्रगल नहीं होता उसमें। उधर देखिए तरुण। History will remember Tarun Khewal as one of the best Indian photographers ever. उनकी खुद की जो स्टाइल है is unique, it's international, और it's very inspirational to see कि somebody who has not gone to a convent medium school और उनकी education जो हुई है वो छोटे शहर में हुई है, इसके बावजूद just with lots of hard work and exposure, उनकी जो स्टाइल है is as good as anyone, if not better, on the international circuit as well as on the national circuit. So good luck, Tarun. We love you very much, and I hope you do brilliantly. And I'm very, very, very proud of you. Wow. 95 में आपने अपना स्टूडियो शुरू किया, and अगर मैं कहूँ कि उसके बाद से there's been no looking back. It's true. I was very lucky. मतलब जब मैंने यहाँ शुरू किया तो उस टाइम मुझे मैंने कई डिज़ाइनर्स के साथ शूट करना शुरू किया, मैगजीन्स के साथ शूट करता था मैं, और काफ़ी काम, मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा काम लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। One more message. From hiring out a studio, he's got practically the most beautiful studio in town now, and just everything. He's got that will to fight and to. He's a fighter, and what can I say? Because it's not, things haven't come easy to him. You know, it's just been a really tough, difficult fight all the way, and same as with me. So both of us kind of understand. We're on the same page all the time. So that kind of works for both of us. But you have to see. I mean, some of his works are just brilliant. Won national awards and won international awards, and you know, if you don't put your 100% into your work, it's not going to happen. And he gives his 100% every single time. See, and we both started almost at the same time. Almost at the same time, she was starting her makeup thing, and so in the beginning, you know how it is. Like, you know, you don't get the big jobs. You start with the small jobs, and you know, and you don't get the big budgets to shoot, and you know, have to still make the picture look good and all that. So. जी बताइए, आपने ब्रुक्स का जिक्र किया था, आप क्यों नहीं जा पाए थे? पैसे नहीं थे, सिर्फ पैसे। It's too expensive to go there. It's too expensive. और आज विदेशों से स्टूडेंट्स आते हैं ब्रुक से भी करने के लिए, आप ब्रुक से भी आते हैं। Yeah. Feel proud of it? Well, I feel like, you know, it's like life is a full circle, so it just takes a rotation and comes. In the end, तरुण, वो सारे पेरेंट्स जो एक तो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं, उसके बाद बच्चों पर लगातार प्रेशर डालते हैं कि ये तो तुमको करना ही है, ये तो हमारे सपने हैं, सिक्योरिटी, जॉब, ज़िंदगी में तरक्की, ज़िंदगी का मकसद, उन पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। अगर उसको आप सिर्फ गाइड करो तो उतना बहुत है, लेकिन ये अपने सपनों को डाल देना कि मैं ये नहीं कर पाया तो तुम कर लो, you know, ये बहुत ही स्टूपिड आइडिया है बेसिकली। you know, हर बच्चे में एक यूनिकनेस होती है, अगर आप उसको उसमें फ्लावर करने दो तो वो बहुत आगे जा सकता है। you know, अगर मैं इंजीनियर ही रह जाता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मैं अपने बेटे को कभी नहीं बोलूँगा ये कि आप फोटोग्राफर बन जाओ, इवन जबकि हमारा सब कुछ सेटअप है। अगर वो चाहेगा तो इट बी ईजियर फॉर हिम, बट अगर वो कहेगा कि मैं तो जिंदगी भर तबला बजाऊंगा तो मुझे कोई इतराज नहीं है उससे। you know, I'm okay with that. We have a gift for you, Tarun. कोलकाता के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज से पढ़ाई, एक अच्छी लॉ फर्म में कॉर्पोरेट लॉयर की नौकरी, 70,000 रुपए की तनख्वाह, लेकिन पिया को बांध कर रखने के लिए ये सब काफी नहीं था। पिया तो खुलकर उड़ना चाहती थी, तैरना चाहती थी, घंटों मस्ती में घूमना चाहती थी। उन्हें कानूनी दांव पेच में उलझने से ज्यादा मजा प्रकृति के साथ वक्त बिताने में आता था। और जिस दिन पिया ने अपने असली प्यार को पहचाना, उस दिन से पिया की जिंदगी की एक नई शुरुआत हो गई।
प्रिया, एक कॉर्पोरेट लॉयर बनने के लिए जाहिर सी बात है बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत की होगी आपने, और एक झटके में वो सब कुछ छोड़ देना क्यों? एक्चुअली बचपन से ही मुझे मतलब ट्रैवलिंग की काफ़ी शौक थी, लेकिन जैसे हर पापा मम्मी सब चाहते हैं कि मतलब उनके जो बच्चे हैं वो कुछ मतलब प्रोफेशनल कोई डिग्री करें। शायद उसी लिए मैंने मतलब 5 इयर्स की जो कोर्स की थी, वो जो लॉ की डिग्री की थी, तो मतलब इट वाज बेसिकली टू मेक माय पेरेंट्स हैप्पी। तो ये घूमने फिरने का शौक कब और कैसे शुरू हुआ? जब मैं 16 साल की थी उस समय मैं एक रोटरी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए गई थी, वो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिकन कुछ कंट्रीज़ के लिए। तो वो फर्स्ट टाइम मैं मतलब घर से निकल के अपने आप मैंने मतलब ट्रैवलिंग शुरू की थी। और उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने 5 इयर्स की लीगल डिग्री की थी, फिर मैंने एक लॉ फर्म में काम भी किया था, और फिर मैंने एक दिन मैं डिसीजन किया कि मुझे ये क्विट करके देखना है कि और क्या ऑप्शंस मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो मैंने वो अपनी लॉ फर्म की जॉब क्विट करके मैंने एक ओवरलैंड ट्रिप किया था, लखनऊ से नेपाल, नेपाल से तिब्बत। तो जब मैं मतलब माउंट एवरेस्ट के सामने जब खड़ी थी, मतलब ऑन द हाईएस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड एंड फेसिंग द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, तो कुछ चेंज तो उसी समय हुआ था। माई लाइफ वुड नेवर बी नॉर्मल अगेन। तो अचानक ये आइडिया कि अब लॉ किया है, अच्छी नौकरी है, 70,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिल रही है, सिक्योरिटी है, सिक्योर जॉब है, सब छोड़ देना है और ट्रैवलिंग की लाइन में चले जाना है। एक्चुअली ये जो वर्ड सिक्योरिटी है, मुझे इसी से प्रॉब्लम है। जो मतलब सब बोलते हैं कि 70,000 का कॉर्पोरेट जॉब है, सब कुछ सेटल्ड है। आई मीन दैट इज द मोस्ट अनसेटलिंग फीलिंग एज फार एज आई एम कंसर्न। लेकिन जाहिर सी बात है, जो आपने बताया होगा अपनी फैमिली को, अपने फादर को, जिन्होंने बचपन से आपको वकील बनते देखने का सपना देखा था, खुश तो नहीं हुए होंगे वो? इनिशियली तो सबको मतलब स्केप्टिसिज्म थी ही, मतलब जो भी फैमिली थे, और ये जाहिर सी बात है कि उनको कंसर्न थी कि मतलब मैं कर पाऊंगी कि नहीं। मेरे को मतलब मेरे फैमिली में जनरेशन में किसी ने भी मतलब ट्रैवल की कोई बिजनेस नहीं की थी, बिजनेस कोई किया ही नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मतलब सब सर्विस लाइन से थे। तो ऑब्वियसली उनको काफ़ी कंसर्न हुई थी, लेकिन ही वॉज वेरी सपोर्टिव इन द एंड। लाइक वंस ही सॉ कि ट्रिप्स वर टेकिंग ऑफ, आफ्टर दैट ही वॉज वेरी सपोर्टिव। उधर देखिए, प्रिया का बचपन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था लिटरेचर में और नेचर में, बर्ड वॉचिंग में, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, घूमना, ज्योग्राफी। तो जब स्कूल से छोटा था, जब बचपन में उसका जब फ्रेंड लोग कपड़ा खरीदने जाते थे, तो वो ज़्यादा था माइक्रोस्कोप खरीदने, बाइनोकुलर खरीदने, और अब तक हमें कभी देखा नहीं कि वो कभी कॉस्मेटिक खरीदा है बचपन से ही। फैमिली वालों के लिए नहीं, मेरे दोस्त जो तुमसे शायद मिले भी नहीं हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उनको जब मैं तुम्हारे बारे में बताती हूँ कि कैसे तुमने अपनी नौकरी छोड़ी और अब तुम अपना ये गर्ल्स ऑन द गो तुमने शुरू किया और किस तरह से इसमें इतना अच्छा कर रही हो, तो मेरे कितने दोस्त हैं जो आज तक तुमसे मिले भी नहीं है, वो सब तुमसे इतना इंस्पायर होते हैं। वो भी ऐसे अपनी नौकरी छोड़ के वो करना चाहते हैं जो उनका दिल उनको कहता है। प्रिया, एक बात बताइए, आज आप क्या क्या करती हैं? अभी मेरा एक ट्रैवल क्लब है, जो मैं सिर्फ लेडीज़ के लिए मैं टूर्स ऑर्गेनाइज करती हूँ। जैसे लड़कियों की मतलब को एक जगह अगर देखनी है, उनकी देखने की तरीका, उनकी जो सोच नज़रिया है, वो थोड़ी मतलब डिफरेंट होती है। जैसे सब मतलब लेडीज़ को शॉपिंग की बहुत शौक है, या स्पा देखने की काफ़ी शौक है, या फिर कोई छोटे गांव में जाकर मतलब वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे मतलब मिलने की शौक है। तो ऐसे कुछ है जो लेडीज़ को बहुत पसंद होती है, तो हम उन पे मतलब फोकस करते हैं। For you, it's a passion? It's a passion. It's an absolute passion. और उनसे 2008 में आपका पहला ट्रिप आपने ऑर्गेनाइज किया था लद्दाख के लिए। एक्चुअली मैं खुद भी काफ़ी सरप्राइज थी, क्योंकि मैंने सिर्फ मतलब कॉन्सेप्ट ऐसे मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन 2.5 to 3 months के अंदर मतलब 25 लेडीज़ फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री साइंड अप फॉर द फर्स्ट ट्रिप। तो मैसेज Hi Pia, never thought a random phone call from a listing in the newspapers would lead to such a long and wonderful journey and mark the beginning of such a beautiful friendship. It's been 2 years and 3 fantastic trips with you and no regrets at all. The concept you're working on, what you're promoting is great. It works for me, I know that.
आज एक कॉर्पोरेट लॉयर टर्न्ड ट्रैवल कंसल्टेंट खुश है अपनी जिंदगी से? बिल्कुल कभी ऐसा नहीं लगता कि गलत फैसला हो गया? बिल्कुल वाओ पिया, इट वाज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मैं आपके साथ खुद तो पता नहीं कब जा पाऊंगी, लेकिन जो लोग आपके साथ जा चुके हैं उनके कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए जो हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। आशुतोष और तरुण का दाखिला जब IIT दिल्ली में हुआ तो उनके माता पिता भी बेटों के करियर को लेकर बेफिक्र हो गए। दोनों बेहद होशियार थे और मेहनत भी उन्होंने खूब की थी, लेकिन 4 साल IIT में रहते हुए उन्होंने अपने असली मकसद को पहचान लिया। उन्होंने उस रास्ते पर चलने का फैसला किया जो उन्हें वो खुशी दे जो इंजीनियरिंग की बेहतरीन नौकरी और लाखों का सैलरी पैकेज नहीं दे सकता था। आशुतोष, तरुण, सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, कहाँ एक्टिंग, डायरेक्शन, डांस, इस सब में कहाँ से आ गए? मेरे ख्याल से 18 इयर्स के थे जब हम IIT में आए थे, और 18 इयर्स तक हम वही साइंस और वही मैथमेटिक्स और सब कुछ वही पढ़ते गए। शायद IIT में आके पहली बार हमें एक एक्सपोजर मिला कि आर्ट क्या होता है, या थिएटर क्या होता है, या कल्चरल एक्टिविटीज क्या होती हैं। IIT में लोग सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं तरुण, इतने साल मेहनत करते हैं वही करने के लिए। हम भी करने गए थे वो। और हम भी फोकस ही थे। ओके। पर हमारा फोकस कुछ और हो गया, शिफ्ट हो गया फोकस हमारा। कई बार ये होता है कि पेरेंट्स का दबाव होता है कि बेटा इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, इसलिए गए थे या खुद भी लगता था कि बनना है, या फिर कोई और चॉइस दिखती नहीं थी? मैं जिस जगह से हूँ, उत्तरांचल से हूँ मैं, हल्द्वानी, नैनीताल। वहाँ पे हर एक अलग, मेरी सोसाइटी में तो जितने भी लोग थे वो सब इंजीनियरिंग करने चाहते थे और कुछ नहीं। और किसी ने कोई दबाव नहीं डाला, ये हमारी खुद की ड्रीम्स था कि हम लोग सबको देखा था कि भेड़ चाल कह सकते हो आपकी, इंजीनियरिंग करनी है तो कहाँ से, IIT से ही करेंगे। फिर क्या हुआ उस 4 साल में, ऐसा क्या हो गया? अच्छा, मेरी स्टोरी तो इंटर्न से शुरू हुई थी एक्चुअली। तो मैंने इंटर्नशिप की थी, फ्रेंच कंपनी थी लफार्ज, वहाँ इंटर्न किया था मैंने। और 52 डेज़ का इंटर्न होता है हमारा। उस 52 डेज़ में स्टार्टिंग में आई वाज लाइक वाह, थोड़ी देर में फिर अगले हफ्ते तक मेरा मुंह खुला रह गया। देन यहाँ पे ना रिंकल्स आने शुरू हो गए, फिर लगा ये क्या हो रहा है। अब बाय द एंड ऑफ 52 डेज़ ब्रेन वॉश हो गया था मेरा। फिर मैंने शामक दावर ज्वाइन किया था, तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था एक्चुअली। इंटर्नशिप वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय डिसीजन कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। अगेन मतलब घूम फिर के सवाल वही आ रहा है कि आज मुझे अगर गाने का बहुत शौक हो सकता है, कोई भी शौक हो सकता है, लेकिन मैं ये हिम्मत नहीं कर पाऊंगी कि अपनी सैलरी, अपना जॉब, अपना सारा काम छोड़कर अचानक एक ऐसी फील्ड में चली जाऊं जहां मुझे कोई जानता नहीं, मेरे टैलेंट की कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं। आई वुड नॉट बी एबल टू टेक दैट रिस्क। इट्स नॉट ईजी, डेफिनेटली नॉट ईजी। कि ये अचानक नहीं था, और जैसे इनका एक टर्निंग पॉइंट था वैसे मेरा भी एक टर्निंग पॉइंट था कि हमने एक फुल लेंथ फीचर फिल्म की थी फॉर्मूला 69 मेरे 4th ईयर में, और वहाँ जो है मतलब मैं वन ऑफ द 3 लीड एक्टर्स था उसमें। और उसके बाद हमने धीरे धीरे अपने खुद के वीडियोस बनाने लगे, हम थिएटर में ड्रामेटिक्स में ज़्यादा सीरियस होते गए, हम जिस लेवल के प्लेस वगैरह कर रहे थे। और फिर हाँ, IIT से निकलने के बाद मैंने भी जॉब ज्वाइन किया। और आपने तो शायद प्लेसमेंट में इंटरव्यू दिया ही नहीं? हाँ, मैं प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं था। जब प्लेसमेंट हो रहा था ना तो एक प्रोजेक्ट शामक को मिला था कॉमनवेल्थ का विच वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न। तो प्लेसमेंट के टाइम में उसकी रिहर्सल शुरू हो गई थी, और मैं SPB बैच में था विच वॉज द हाईएस्ट बैच इन शामक दावा, जो परफॉर्म करता है हर जगह, राइट। एंड आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द कॉमनवेल्थ प्रोजेक्ट। तो वो प्रोजेक्ट के साथ मुझे ध्यान ही नहीं रहा प्लेसमेंट का, एक्चुअली ये कहना चाहिए। तो इट हैपेंस, ये ऑटोमेटिकली होता गया मेरे साथ सब कुछ। पेरेंट्स, घर वाले, तरुण पहले थोड़ा रेजिस्टेंस था इनिशियली, क्योंकि उन्होंने भी मतलब साथ में हमारे शायद ड्रीम्स देखे होंगे कि हाँ IIT से पास आउट होगा और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एक इंसिडेंट ऐसा हो गया था जब मैंने उसको तरुण को कहा कि तरुण, वुड यू लाइक टू रिकंसिडर योर कैरियर इन दिस लाइन? ही वाज वेरी अपसेट विद माय दिस क्वेश्चन। उसने कहा, पापा अगर आपने मेरे से ये पूछा होता कि बजाय कैरियर चेंज के कि तरुण, कैन आई सपोर्ट यू इन एनी ऑफ द वेज दैट यू वांट टू गो अप इन दिस कैरियर, आई माइट हैव बीन वेरी हैप्पी. I was really sensitized by this thing, and I decided that yes, I was wrong.
and I should support him. I should ask him any of the support he requires for this line, and I should encourage for that. तरुण, हमारी तरफ से यही है तुम्हारे लिए मैसेज कि भाई जो तुम कर रहे हो तो ठीक है, पर साथ में जैसे तुमने इतनी मेहनत करके जो स्टडी की है उसके हिसाब से कुछ जॉब करो तो हम लोग ज़्यादा खुश होंगे, और साथ में तुम अपना जो इंटरेस्ट है तुम्हारा जिस लाइन में वो भी करते रहो। कभी लगता है वापस नौकरी नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। श्योर अबाउट इट। हाँ आशुतोष? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बर्निंग द ब्रिजेस वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो हो चुका है हमारे साथ। चलिए, एक मैसेज आपके लिए भी। अच्छा, तो उसने हमसे कहा कि अगर मैं जॉब करूंगा तो इतना खुश नहीं रहूंगा, आप चाहते हो तो मैं जॉब कर लेता हूँ, अगर मैं अपना पैशन वाला वर्क करूंगा तो मैं शायद खुश रहूंगा। तो हमने उसे सपोर्ट किया, तो हमने कहा जो तुम्हें अच्छा लगता है वो वर्क आप करिए, तो वो अपने दिल से जो काम करेगा उसमें शायद ज़्यादा सक्सेस मिलेगी उसे। मुझे लगा कि आई थिंक उसका डिसीजन इस फील्ड में ठीक ही रहा, जो भी डिसीजन उसने लिया, और मोर ओवर ही इज लेबोरियस एंड ही इज हार्ड वर्किंग एंड आई थिंक ही विल गेट सक्सेस एक्चुअली इन दिस फील्ड आल्सो। आपने वो बुलवा दिया जो पापा ने आज तक मुझसे कहा नहीं। क्या करते हैं आप दोनों अब? अच्छा, मेरी एक कंपनी है रेडमैन एंटरटेनमेंट, 5 साल पहले हमने खोली थी ये कंपनी। तो इस कंपनी के अंदर हम लोग कॉर्पोरेट वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स, इवन फीचर फिल्म्स, ये सब भी हम चल रहा है हमारा सब। तो काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे इस कंपनी के अंदर। चलिए, तो आज अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि डू यू फील प्राउड व्हेन पीपल कॉल यू इडियट? हाँ, अगर उस रीजन से तो ठीक है, अदरवाइज जो है वी आर वेरी इंटेलिजेंट हमारे से। चलिए, बहुत सारे लोग आपको देखकर शायद जलन हो रही होगी उन्हें कि हर कोई अपने पैशन को इस तरह से फॉलो नहीं कर पाता, हिम्मत नहीं होती वो काम कर पाने की। आप लोगों ने किया है। आवर बेस्ट विशेस विद बोथ ऑफ यू। थैंक यू। एंड एक छोटा सा तोहफा है आप दोनों के लिए जिंदगी लाइफ की तरफ से। आई लव यू। ये है देपी चौधरी। राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, साइकिलिंग और तमाम एडवेंचर स्पोर्ट्स के सपने इन्हें बचपन से ही आते थे, लेकिन माता पिता का सपना था इन्हें इंजीनियर बनते देखना। अपने माता पिता का ख्वाब पूरा करने के लिए देपी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन दिल हमेशा बेचैन रहा। आखिर 6 सिग्मा की उलझनों से ज्यादा इन्हें पहाड़ों के उलझा देने वाले रास्तों से जूझने में मजा जो आता था। कागजों पर बने स्टडी कर्व्स बोरिंग लगते थे, लेकिन नदियों के खतरनाक कर्व्स इनमें जोश भर देते थे। आज हम इंजीनियरिंग कॉलेज के टॉपर देपी के साथ एक सफर तय करेंगे। मोटी मोटी किताबों में दबी जिंदगी से ऋषिकेश के एडवेंचर कैंप तक का सफर। देपी, इंजीनियरिंग का शौक कभी भी नहीं था? थोड़े इंटरनल इंस्टिंक्ट्स तो थे, क्योंकि जब भी मुझे बचपन में कोई भी खिलौना या कुछ भी मिलता था उसको मैं खोल बोल के देखता था ये क्यों कैसे काम करता है, बट नॉट रियली राइट देयर, बट आई स्टिल डू यूज अ लॉट ऑफ व्हाट आई लर्नड, बट माय हार्ट वाज नेवर रियली देयर। एडमिशन क्यों लिया था? क्यों इंजीनियरिंग की तैयारी की, इतनी मेहनत करी? माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बिकम एन इंजीनियर, तो वो मुझे ले गए साउथ इंडिया में पकड़ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, सारे कॉलेजेस घुमाया, फिर बोला कि बेटा ये कॉलेज आपके लायक है, यहाँ आप रह जाओ। मगर मेरा मन नहीं था, मैं पहले सेमेस्टर ही 6 बार भाग गया था घर। तो आखिर में मेरी मदर ने बोला बेटा कोई बात नहीं, 4 साल की जगह 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, आप जाओ इंजीनियरिंग पूरी कर लो। इंजीनियरिंग पूरी कर लो। एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ बचपन से अट्रैक्ट होते रहे या जब कॉलेज में आए तब लगा कि इसका शौक है? नहीं, स्कूल में ही जब मैं स्नावर में पढ़ता था तो स्कूल की तरफ से ही हमको एक विंटर ब्रेक में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग भेजा गया था कोर्स करने के लिए, तभी से लगाव लगा हुआ। और स्कूल में भी हमेशा हम हर साल ट्रेकिंग पे जाते थे, तो वहाँ से इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। कॉलेज में किसी तरह पढ़ाई पूरी कर ली, टॉप भी कर लिया, उसके बाद नौकरियां भी की? हाँ जी। कितनी? 13-14 साल मैंने नौकरी की। शुरू किया था टाटा स्टील से,
फिर वहाँ से मैंने थोड़ा आईटी लाइन में चला गया, SAP कंसल्टेंसी। वहाँ से फिर मैंने जी ग्रुप के लिए .com भी स्टार्ट किया था बेंगलोर में। फिर आईटी के बाद में जब मेरी वाइफ को ऑप्शन मिला यहाँ गुड़गांव में ट्रांसफ़र होने के लिए, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है कि अब पूरे इंडिया में घूमने के बाद में अब मुझे मौका मिल रहा है नॉर्थ इंडिया के पास, माउंटेन्स के पास आने का, तो क्यों नहीं ये फ़ायदा लिया जाए और यहाँ से कोशिश करते हैं स्टार्ट करने का। घर वालों का क्या रिएक्शन था? जो पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स कहने लगे बेटा सोच समझ के, कभी गलती तो नहीं कर रहा, इतनी तनख्वाह मिलती थी, बेवकूफ तो नहीं है, नौकरी छोड़ रहा है। उस टाइप के रिएक्शंस मिल रहे थे। मैं दीपेंद्र को अपनी तरफ से पूरी मेरी शुभकामनाएं उसके साथ में हैं, और मैं ये चाहता हूं कि जब उसने ये रास्ता ही अपना लिया तो कहना कि वो शिखर पे जाना चाहिए और शिखर पे जाके अपना नाम कमाए और देश का नाम कमाए। आपकी पत्नी जानकी हमारे साथ हैं। हाँ जी। जानकी, आप खुद एक इंजीनियर हैं और हम अभी भी बहुत रेगुलर जॉब्स को ही करियर मानते हैं कि भाई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, IAS हैं, तब तक तो ठीक है। अब आप अगर किसी को बताते हैं कि मेरे हस्बैंड एडवेंचर स्पोर्ट्स में है, तो वो बोलेंगे ये क्या काम है? डू यू हैव टू फेस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? Yeah, but you know, the thing is that when I tell them that he's doing something unconventional, like mostly the reactions I receive is, wow, I wish I could do that. You know? In fact, मेरे फादर मुझे कहते थे कि बेटा बीवी तेरे से ज्यादा कमाएगी तो तेरी इज्जत नहीं रहेगी फैमिली में। होता है ऐसे। Exactly, आपका काम क्या क्या है, क्या करते हैं? Like, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, अगर कोई जाना चाहे आपके साथ। मेरा काम है कि मैं बहुत हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक्स करता हूँ, कठिन कठिन ट्रैक्स जिसमें कोई बैकअप नहीं रहता, सपोर्ट नहीं रहता, कोई मोबाइल्स नहीं काम करते, आपको खुद अपना खाना पकाने का सामान लेके जाना पड़ता है। कई जगह ऐसे हैं जहाँ लकड़ी भी नहीं मिलती, अलाउड भी नहीं है जलाना, तो वहाँ तक आपको गैस सिलेंडर तक लेके जाना पड़ता है। 10 दिन का ट्रैक भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, और ऐसी ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। एक तो वो है, दूसरा है राफ्टिंग करना, नदी में पानी में खेलना, और तीसरा है साइकिल पे जाना। आज मुझे एक बात बताइए। हाँ जी। आप जो नौकरियां छोड़कर आए हैं या जिस जगह से छोड़कर आए हैं, क्या आज आप उतना कमा पा रहे हैं या उससे ज्यादा या उससे कम? उससे तो बहुत कम कमाता हूँ, मगर जो सेटिस्फैक्शन है वो उससे बहुत ज्यादा गुना ज्यादा है। So you're happy? I'm happy. I think if someone follows their heart and their dream, they will always do well. And at the end of the day, internal satisfaction is more important than money. That's so nice. Lovely talking to you. Thank you very छोटा सा much. तोहफा है जिंदगी लाइव की तरफ से आपके लिए। It's a dream book to have. जिस दिन कुणाल का दाखिला IIT दिल्ली में हुआ, लोगों को ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ। आखिर वो थे ही इतने होशियार कि मम्मी पापा, टीचर्स, दोस्त, रिश्तेदार सभी को पूरा यकीन था कि वो IIT में एडमिशन ले ही लेंगे। IIT में 4 साल की मेहनत के बाद जब प्लेसमेंट की बारी आई तो कुणाल ने सिर्फ एक मुंबई की कंपनी को ही इंटरव्यू दिया। घर वाले बहुत परेशान हुए कि आखिर दिल्ली में घर परिवार छोड़कर वो मुंबई क्यों जाना चाहते हैं। 6 महीने बाद इस फैसले के पीछे छुपा राज सामने आया। IIT इंजीनियर एक हीरो बन गया और आज कुणाल को हम सभी सजन घर जाना है के अंबर के नाम से जानते हैं। कुणाल, IIT दिल्ली सुनते ही पहला रिएक्शन होता है वाओ, और उसमें पढ़ने के बाद कोई नौकरी ना करे, सब छोड़कर एक्टिंग में चला जाए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है मुझसे, और इसका बहुत ही सिंपल सा एक आंसर है जो कि मैं हर किसी को देता हूँ। वो ये कि हर इंसान को अपनी एजुकेशन अच्छे से पूरी करनी चाहिए।
जब स्कूल में था तो उस टाइम एम बना लिया कि आईआईटी में जाएंगे, अगर पढ़ाई करनी है कंप्लीट करनी है तो आईआईटी से ही ग्रेजुएशन करके निकलूँगा। जिस दिन रिजल्ट आया वो दिन आज भी याद है जब सिलेक्ट हुए थे? हाँ बिल्कुल याद है, 1 साल का इंतज़ार था वो। 1 साल पहले जब नहीं हुआ था आईआईटी में सिलेक्शन, उसके बाद 1 साल पूरा मेहनत की, कड़ी मेहनत की, और फाइनली जब सिलेक्ट हो गया तो डैड का पुराना सा एक कंप्यूटर था, उस पर बैठे हुए थे एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, और डैड चेक कर रहे थे एंड फाइनली हो गया 2285, यस। ग्रेट मोमेंट। लेकिन उसके बाद आईआईटी के 4 साल में क्या हुआ? देखिए आईआईटी की लाइफ बहुत ही अलग है, जैसा कि आप लोग सोचते हैं उससे बहुत ही अलग होगी। आप लोग अज्यूम कर रहे होंगे कि आईआईटी में बच्चे जा रहे हैं, खूब सारे लेक्चर्स होंगे, खूब सारी पढ़ाई होगी, होती है, नो डाउट होती है लेकिन उसके अलावा बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं आईआईटी में, बहुत सारी गेम्स होती हैं, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, ड्रामेटिक्स क्लब है वहाँ पर, फाइन आर्ट्स क्लब है, डांस क्लब है, बहुत सारे क्लब्स हैं। तो फिर उसके बाद ड्रामेटिक्स में धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना शुरू किया। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो इसी लाइन में काफ़ी इन्वॉल्व थे, प्रोफेशनल प्लेस वगैरह करते थे, तो उनके साथ मिलकर धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट आया। फिर मैंने राइटिंग शुरू की, दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फिल्म लाइन। उसके बाद फिर सोच लिया कि हाँ यही मेरी फील्ड है, और 2007 जनवरी में मैंने अपने मॉम डैड को बता दिया। एक्चुअली घर जाता था जब भी तो बहुत प्रेशर होता था कि क्या करना है। डैड बोलते थे कि एमबीए कर ले, मॉम बोलती थी कि एमएस कर, यूएस जा, दादाजी बोलते थे आईएएस करेगा। तो बहुत प्रेशर होता था, क्या करूँ, फाइनली कभी डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली जब ये डिसाइड कर लिया तो अचानक से दे वर स्टन्ड कि क्या हो गया इसको। उनको लगा कि मैंने शायद अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया या ऐसे कुछ कर रहा हूँ। मैंने कहा डैड आज तक जो भी डिसीजन लिया हमेशा सोच समझ के लिया है, टेंशन मत लो। बट उन्होंने नहीं मानी बात। 1 साल और आईआईटी में निकाला, अपने सारे एग्ज़ाम्स ढंग से क्लियर किए और ये सोच लिया कि अब बॉम्बे जाना है। और 2008 में मई में मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। डैड ने बोला कि मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा इस काम के लिए। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे पैसे मत दो, नो ग्रजेस, मैं जॉब ले लेता हूँ। मैं बॉम्बे में एक जॉब ले ली और फिर वहाँ पर प्लान ये था कि 4-5 महीने जॉब करके साइड बाय साइड ऑडिशन दे के क्लियर कर दूँगा। लेकिन टाइम लग गया थोड़ा। फाइनली मैंने आफ्टर 9 मंथ्स मार्च 2009 में आई लेफ्ट माई जॉब। थोड़ी बहुत सेविंग्स थी तो उससे अपना स्ट्रगलिंग पीरियड निकाला और विद इन 2-3 मंथ्स आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। उधर देखिए, मदर तो शौक थी, साथ साथ मैं भी शौक था। बट ठीक है, अगर बच्चा उसका ये कन्विंस करने का ये था कि मैं अगर अभी लाइफ में कहीं कुछ ना कर पाया फिर सारी ज़िंदगी यही सोचता रहूँगा कि मैं आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो फिर नेचुरली फिर मैं उसको जाने दिया। मैंने बहुत दिन रोती रही, बड़े मुश्किल से उसने मेरे को सिंपैथाइज किया, बोला कि नहीं मम्मी आप देखो तो सही है, एक दिन मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो सब लोग कहते थे कि ये कैसे लाइन चेंज कर दी इसने। कई लोगों ने तो इतने तक बोला कि इसने तो आईआईटी की सीट ही खराब कर दी है। वो ये कहता है कि असली तो मेरे को आपने बचपन से आपने ही वो किया है कि कहीं हम मैरिज में जाते थे या कहीं जाते थे, बेटा जरा डांस करके दिखा, बेटा जरा ये करके दिखा। अब आप कहते हो कि आप इस लाइन में मत जाओ। आज आप खुश हैं अपने फैसले से? हाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब आपका परिवार? मेरा परिवार भी बहुत खुश है। मतलब देखते हैं अपने बेटे को रोज़ टीवी पे देखते हैं इतने सारे लोग उसे चाहते हैं, लोग पहचानने लगे, लोग पहचानने लगते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। और फाइनली मतलब अभी जो मैंने सोचा था मैं वो करके दिखा रहा हूँ, तो वो लोग भी खुश हैं कि चलो उन्होंने एक हद तक जाकर जब सपोर्ट किया तो बेटे ने कुछ कर लिया। लेकिन बॉम्बे में रह के घर की बहुत याद आती है, घर वालों की? बहुत ज़्यादा। स्पेशली मेरी दादी आई हुई है और दादी के जो हाथ के टेस्टी परांठे, मतलब आई मस्ट टेल यू। आपकी दादी के हाथ का स्वाद तो हम आपके साथ मुंबई नहीं भेज सकते, लेकिन कुछ है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे आप मुंबई लेकर जा सकते हैं। थैंक यू। एक्चुअली मेरे बड़े भैया की शादी की फ़ोटो है ये।